कंपनी ने हाथ लगाया। अब इसका राज खुला है। कितना बड़ा झटका माना जाए इसे दाऊद इब्राहिम के लिए? जी बिल्कुल, देखिए दाऊद को ये बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले 2002 में नेपाल की समुद्री सीमा में एक बहुत बड़ा शिप पकड़ा गया था जिसमें इसी तरीके का डीजल और पेट्रोल भारत लाया जा रहा था। उसको 2002 में कस्टम डिपार्टमेंट ने, नेपाल की जो कस्टम फोर्स है उन लोगों ने पकड़ा था और उसको सील कर दिया था। तो वो एक, हम ये कह सकते हैं कि ये मामला जो अभी प्रकाश में आया सऊदी अरब में, तो उसके मुकाबले ये काफी छोटा मामला था, क्योंकि एक शिप का केवल पकड़ा जाना और ये पूरा रैकेट बस्ट हो जाना। अब जबकि ये पूरा रैकेट पूरे तरीके से बस्ट हो गया, तो जिससे दाऊद को हम ये कह सकते हैं करोड़ों रुपए की कमाई थी जो तेल से और ऑयल से उसको होती थी, जो सऊदी अरब से उसको मिलता था, ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। हालांकि जब से दाऊद का प्रॉपर्टीज के मामले में जो रियल एस्टेट का बिजनेस है दुबई में, वो पूरे तरीके से ठप पड़ा है, उसके बाद से दाऊद ने, जो इंटेलिजेंस के सूत्र बताते हैं, दाऊद ने पूरा अपना नेटवर्क जो है नकली नोटों पर और इस ऑयल के बिजनेस पर अपना रखा था। साथ ही दाऊद के जो गुर्गे हैं, जो खास लोग हैं, उनको इस काम पर लगाया गया था कि ऑयल के नेटवर्क को, ऑयल और पेट्रोल के नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा देशों में इनका ये जो माल है ये सप्लाई हो। लेकिन ये अब जबकि ये पूरा मामला ओपन हो चुका है, इसको सऊदी गवर्नमेंट ने, सऊदी अथॉरिटी ने पूरे तरीके से पकड़ा है, तो अब ये पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। और ये हम कह सकते हैं कि दाऊद के लिए ये पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा घाटा है, सबसे बड़ा नुकसान है। पिछले 11 सालों से ये रैकेट वहां सऊदी अरब से चल रहा था और देश के कई हिस्सों में ये माल सप्लाई किया जाता था। अगर हम बात करें तो यूरोप में और फ्रांस में जो जहाज पकड़े गए हैं वो यूरोप और फ्रांस के थे। ये पेट्रोल और डीजल भर के यूरोप और फ्रांस की तरफ जा रहे थे, तो उनको पकड़ा गया है। साथ ही अगर हम बात करें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स है, उसके हिसाब से दाऊद का माल जो है पुर्तगाल में, नेपाल में, बांग्लादेश में, कई ऐसे देश हैं जहां पर दाऊद के पेट्रोल और डीजल भेजे जाते थे। भारत में यह मामला कम हो गया था, क्योंकि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी और पेट्रोल पंप के मालिकों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी कि वो कितना माल लेते हैं सरकार से और उनकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है। तो ये पूरा मामला जो है भारत में इंटेलिजेंस की वजह से उसका ऑयल नेटवर्क का जो और पेट्रोल नेटवर्क का जो धंधा था वो धीमा पड़ गया था। लेकिन दुनिया के और दूसरे मुल्क जो है वहां पर ये बड़े जोरों शोरों चल रहा था। लेकिन अब जबकि ये रैकेट पूरा ओपन हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं दाऊद को पिछले 11 सालों में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है। जी बिल्कुल, वाकई दाऊद के लिए बड़ा नुकसान है कमर। लेकिन अगर बात करें खुफिया एजेंसियों की, जांच एजेंसियां जो हैं वो भारत की खासतौर से, क्या सऊदी अरब और जो दूसरे देश हैं जहां पर ये तेल का गोरख धंधा चल रहा था, ये घोटाला चल रहा था, उनकी कोई मदद कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो अभी भी ये पूरे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सऊदी अरब भी गए थे और उनकी सऊदी अरब की विजिट से पहले ये रैकेट वहां पर ओपन हो चुका था। तो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है, जो इंटेलिजेंस के सूत्र हमको बता रहे हैं, तो वहां पर भी उन्होंने इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है कि भारत देश के कौन कौन से जो कंपनी को वहां पकड़ा गया है, जो दाऊद की जो एक फर्जी कंपनी वहां पकड़ी गई है जो इस तरीके का रैकेट चला रही थी, तो उसकी लिस्ट में भारत देश के कौन कौन से लोग शामिल है, भारत देश के कौन कौन से पेट्रोल पंप या पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इसमें शामिल है। तो ये पूरी छानबीन जो है वहां की गवर्नमेंट से ली जा रही है। इसके ऊपर बाकायदा चर्चा की गई, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है, इसलिए इस मामले को अभी फिलहाल जो है गुप्त रखा गया, क्योंकि इसमें कई मुल्क इसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, कुवैत है। तो ऐसे कई मुल्क जो हैं इनको यहां से ये पूरा चोरी करा हुआ जो फ्यूल है ये सप्लाई किया जाता था। तो इसमें कई मुल्क इसमें है, इन्वॉल्व है। तो ये पूरी जो लिस्ट है कि किनके नाम है, कौन कौन सी कंपनियों को ये डिटेल्स आती थी, ये पूरा डाटा जो है इस वक्त सऊदी अथॉरिटी के पास है। और हमारे देश की आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि उनको ये डिटेल्स मिल सके, ताकि यहां पर अगर कोई इसमें इंडिया में कोई इसका इन्वॉल्वमेंट चल रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे कमर अंसारी मुंबई से, जो कि दे रहे थे जानकारी कि कैसे दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों ने सऊदी अरब में तेल का घोटाला किया, सऊदी अरब को अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। कई देश इसमें शामिल हैं, इसलिए सीधे तौर पर भारत इसमें शामिल भी नहीं हो सकता। भारत की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो आतंकवाद को लेकर है, दाऊद इब्राहिम को लेकर है। तो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सऊदी अरब और दूसरे देशों की मदद करके दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण भारत में कराने की जरूर कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे वीरेंद्र सहवाग के सर पर उगे बाल।
हर बात जो सही है, हर बात जो सटीक है, हर बात जो खबर है, अब आप तक खबर सिर्फ जनसंदेश पर। खबर हम देंगे, आप खबर लेंगे।